हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी, जी हाँ, कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, सही समय पर सोना, जागना, खेलना, कूदना, इसका अर्थ अच्छी दिनचर्या का पालन करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय का तीसरा पाठ शुरू कर दिया है। कितना अच्छा पाठ है, कितनी अच्छी कविता है जो कर्म से भरी हुई है। लिखी किसने है? लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जी ने। इस कविता में कवि ने, बताइए क्या बताया था? कर्मवीरों के बारे में, जो कभी भी काम करने से या कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं, जो कभी भी अपने कर्म ना करने के पीछे बहाने नहीं खोजते हैं, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में ही समर्पित रहते हैं। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो उत्तर है, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। कर्मवीर जो हैं, कितने भी उनके रास्ते में विघ्न आ जाए, बाधाएं आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उनसे घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते। ये नहीं कहते कि भैया किस्मत में ही लिखा है, भाग में ही बदा है। नहीं लेते, कुछ लोग रहते क्या करें, किस्मत का है भैया, काट रहे हैं। ऐसा नहीं है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कर्म पर अडिग विश्वास है उन्हें। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे अलसाते नहीं हैं, आलस्य में आकर समय बर्बाद नहीं करते और कभी भी कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। समय का सदुपयोग करते हैं, कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते। वे अलसाते भी नहीं हैं, ठीक है। समय को महत्व देते हैं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। कविता में पढ़ा था, किसको याद है बताओ जरा, कैसे हैं वो? कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते ठीक है, और ना ही उन्होंने कभी भी, कर्मवीर समय को महत्व देते हैं अर्थात व्यर्थ नहीं गंवाते। परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य करके दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं। अथक परिश्रम, अथक मेहनत, नित्य निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस कार्य को आरंभ करते उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वे उत्साहित दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई तो चलो अब काम करना ही छोड़ दें या कर्म करना ही छोड़ दें। जितनी अधिक मुश्किलें और बाधाएं आती हैं उतना ही वे अधिक उत्साहित होते हैं कि चैलेंज को भी चैलेंज देते हैं, अर्थात चुनौतियों को भी वे चुनौती देते हैं। क्या है कि कार्य करने की कोई सीमा नहीं होती है उनके लिए। जो आगे बढ़ते जाएं, जो कार्य आता जा रहा है, जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, उनको पार करते हुए आगे बढ़ देते हैं, ठीक है। किसी तरह से वे ना तो समय को बर्बाद करते हैं, ना ही चुनौतियों से घबराते हैं, बल्कि नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। कौन? कर्मवीर। अगला है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या कीजिएगा बताइए, क्या करेंगे आप? आपसे कहा जाए कि बेटा आपको अपने देश की उन्नति करना है, प्रगति करना है, आप उसमें अपना योगदान दीजिए, तो आप क्या योगदान देंगे, क्या करेंगे बताओ? बोलो। कर्म करेंगे, ओके, और क्या करेंगे? कठिनाइयों से नहीं घबराएंगे, बहुत बढ़िया। और किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठेंगे, ये भी बढ़िया। और
अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, तो कर्तव्यनिष्ठ भी बनेंगे, कर्मनिष्ठ भी बनेंगे। समय को महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे। ये जो तीन बातें हैं मैं बताती हूं उनका क्या अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है बेटा। मन वचन और कर्म, ये जो तीन चीजें हैं वो व्यक्ति को कर्मवीर बनाती हैं। यदि हमने मन में ये ठान लिया कि हमें करना है और फिर कह दिया कि हाँ हम करके ही दम लेंगे, और उसी तरह से कर्म और वचन को जो कहा है, जो सोचा है, जो ठाना है, जो मतलब एक का निश्चय, मतलब नहीं कि निश्चित कर अपनी जीत, जो मन कर्म और वचन को एक तरह से निभाते हैं। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और हो कुछ और ही गया, ऐसे नहीं। जो मन वचन कर्म से तीनों तरह से एक से रहेंगे। सोचा है तो करेंगे, और अब उसी तरह से उन्होंने बात कही। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो वो सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, वो कर्म करके दिखाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे। ठीक है, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। ठीक है, ना तो कभी भी अपने आज के कार्य को कल पर टालेंगे, ना ही कभी विघ्न और बाधाओं से हारेंगे। और जितनी मुश्किलें या जितनी भी चुनौतियां उनके रास्ते में आएंगी ना, उतने ही अधिक उत्साहित होंगे कि ठीक है, अब ये है ना चैलेंज, ये चुनौती है, अब और हम करेंगे। पीछे नहीं हटते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी हारते नहीं हैं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। मतलब कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। वो शेर का सामना करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। शेर का सामना करने का तात्पर्य यही है कि वे कठिन से कठिन कार्य को भी करके ही रहेंगे। आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। अगला है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं? बताओ, क्या आप कर्मवीर हैं? कैसे बताइए। हाँ, हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, और ये करना ही होगा। ठान लिया है ना, बस। छोटी छोटी मुश्किलें हमें अपने कार्य में बाधा उत्पन्न करवा देती हैं और हमारा मन विचलित हो जाता है। तो उन छोटी छोटी मुश्किलों को, विपत्तियों को, बाधाओं को कह दो कि जाओ, अब तुम हमें रोक कर दिखाओ। चाहे वो कोई भी कार्य हो, जो चैलेंज है, जो चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको भी ये चुनौती दे दो कि अब तुम देखना कैसे तुम्हारा मैं सामना करता हूं। तो हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। समय का महत्व हमें देना होगा। ठीक है, परिश्रमी बनना होगा और आलस्य को त्यागना होगा। सबसे पहले क्या? कर्तव्यनिष्ठ। याद रखना बेटा, इस तरह से आपको बनना ही है। कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो काम कर्म करते हैं। समय को महत्व देना है, समय को महत्व देंगे, आलस्य को त्यागेंगे, आलस्य का त्याग करेंगे, परिश्रमी बनेंगे, ठीक है, और मन वचन और कर्म को एक करेंगे। जो सोचा है वो करके दिखाएंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे।
ऐसा नहीं है सोचा कुछ और है, चले कहीं और गए, हो कुछ और गया। मंतना, वचना और कर्मणा, ठीक है। तो जिनके मन वचन कर्म एक से होते हैं, जिन्होंने जो सोच लिया वो करके दिखाते हैं, और वही जो कह दिया जो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया अरे हमने उस समय तो कुछ और कह दिया था लेकिन अब नहीं हो पाए तो हम क्या करें, नो वे, कभी भी इस तरह से नहीं होना है। मन, कर्म और वचन तीनों से एक कहा है तो करके ही दिखाएंगे, ठीक है। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतारकर, मतलब कर्तव्यनिष्ठ, समय का महत्व, आलस्य का त्याग और परिश्रमी, जी ये क्या है, ये कर्मवीर के ही तो गुण है। कर्मवीर ऐसे ही होते हैं, ठीक। तो कर्मवीरों के गुणों को अपने आप में उतारकर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतारकर अपने को कर्मवीर हम साबित कर सकते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। अब हम करते हैं पाठ से आगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे? मनोवांछित मतलब जो हमारे मन की इच्छा, मन की इच्छा जो है वो करने के ही दिखाएंगे। तो परिश्रमी जो व्यक्ति रहते हैं वो मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? अरे परिश्रम से, मन वचन और कर्म को एक करके। तो जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। बस परिश्रम। पर्यावरण एक शब्द है, आपने सुना ही होगा। पर्यावरण, जिसका हम यदि तोड़ें तो परिधन आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है परिधन आवरण। यहां पर परि अर्थात चारों ओर का आवरण। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर का घेरा, ठीक है। तो यहां पर परिश्रम है। अब परिश्रम में भी चार है। क्या है? परिश्रम में क्या क्या है, क्या हमें लगाना होगा इसमें? हमें हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और भावनात्मक शक्ति, चारों तरह की शक्तियां जब हम चारों तरफ से चहुओर मतलब चौकन्ने होकर जब कर्म को करते हैं ना, पूरी लगन समर्पण भावना से, तो वो कार्य कैसे नहीं होगा, अर्थात होकर ही रहेगा। तो जो परिश्रमी होते हैं उन्हें मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते, कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व ही भी समझना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपनाकर व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना है, कर्मनिष्ठ होना है, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। और ये संभव है, क्योंकि जो मनोवांछित अर्थात जिसने जो चाहा, जिसके मन में जो इच्छा है वो उसने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो सोचा है वो प्राप्त कर लिया। लेकिन कैसे? मन, कर्म और वचन से एक होकर, पूरी तरह से चारों ओर पूरी तरह से समर्पण भावना के साथ उस कर्म के प्रति समर्पित होकर, तब जाकर कहीं मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है और अवश्य होती है। अगला है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ, मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो देखा है जिसने कबीरदास जी का दोहा सुनाया था ना, यही वाला, और देखो उसका अर्थ भी आ गया। तो हमें अपने कार्य को कभी भी कल पर नहीं टालना है, जो करना है सो करना ही है। उपरोक्त जो है पंक्तियां, उसका अर्थ है कि आज करना है, जिसे करते हैं उसे है आज ही। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अर्थात यहां पर जो पंक्तियां दी हैं, क्या दी हैं? आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ये जो पंक्तियां हैं कविता में,
उसका अर्थ यही है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, भल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो हमें कभी भी आज का जो कार्य है वो कल पर नहीं टालना है, ठीक है। अगला, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? क्या, हाँ आपसे पूछते हैं, यहाँ तो हम देख लेंगे, उत्तर लिखा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या आपके जीवन में कोई आदर्श व्यक्ति है क्या? हाँ, कोई मॉडल, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके गुण, जिनके कर्म, जिनके विचार आपको बहुत अच्छे लगते हो, तो मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, या फिर जिनके कर्म से आपको प्रेरणा मिलती है। क्या कोई है ऐसे? तो यहाँ पर लिखा है, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी जी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास रखते हैं तथा सतत प्रयत्नशील, सतत मतलब निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, निरंतर, लगातार प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे, इसलिए यहां पर लिखा है। अब हम जानते हैं व्याकरण। तो दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, जैसे अमीर का गरीब, ठीक है। तो अभी आप इनको मत देखो, मैं खड़ी हो जाती हूं तो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब बताओ आप, यहां पर क्या होगा? दुख का क्या होगा? सुख, कठिन का आसान, भलाई का बुराई, सुख दुख, जन्म मरण, आसान कठिन, बुराई भलाई। तो ये हैं इनके विलोम शब्द। तो आपने पहले भी विगत कक्षाओं में भी विलोम शब्द सुने होंगे, जिनको विपरीतार्थक भी कहते हैं। विलोम का अर्थ होता है, विलोम अर्थात विपरीत, ठीक है, या उल्टा। तो विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले, सुख दुख, दुख सुख, आना जाना, ठंडा गरम, ठीक है। तो ये है विलोम। सपूत, कपूत, मरण, जन्म, विरोधी, समर्थक, कहते ना अरे भाई वो तो कट्टर विरोधी है, नहीं 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 उनके तो समर्थन है, मतलब ये ऑपोजिट है। कपूत, सपूत, समर्थन, विरोधी, असंभव, संभव, नभ, तल, नभ मतलब आकाश, तल मतलब पाताल, भूल, फूल, शूल, आरंभ, अंत, फूल, पुष्प, शूल, कांटा, ठीक है। बुरा, भला, वीर, कायर, संभव, असंभव, शूल, फूल, अंत आदि, भला, बुरा, कायर, वीर, ठीक है। अब है सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। तो वहां पर लिखा था कि मरुस्थल में भी नदियां बहा सकते हैं कर्मवीर, कैसे? तो यहां पर आएगा, रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। जैसे उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। जैसे रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो यहां पर लिखा था रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। तो रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने के चबाने की तरह है। सामान्य वाक्यों को तो यहां लिखा है, रमेश अपनी माँ का प्यारा बच्चा है, तो रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हमें मुहावरे बनाना था। तो आपने मुहावरे भी पढ़े होंगे ना। मुहावरे किसे कहते हैं बेटा? मुहावरे होते हैं वाक्यांश। वे वाक्यांश जो किसी वाक्य को एक नया और अच्छा समझने योग्य अर्थ देते हैं, ठीक है। उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब उनको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उनका एक बहुत ही अच्छा अर्थ होता है। जैसे यहां लिखा है आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, ठीक। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिन या दुस्साध्य कार्य करना। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, तो क्या कहेंगे? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। सुना है 9-2-11 होना? हाँ। और कौन से मुहावरे सुने हैं आपने? बताओ। कमर टूटना मतलब बहुत अधिक थक जाना, भैया दिवाली का काम कर करके तो ऐसे मेरी कमर ही टूट गई, ठीक है। और बताओ। कमर कसना, कमर कसना मतलब हमने कोई कुछ उठाया और कमर कस ली, मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाना।
मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना, कमर कस ली है। आशा करती हूं प्रश्न समझ में आए हैं, विलोम शब्द भी समझ में आए हैं, साथ ही साथ मुहावरों का भी हमने यहाँ पर प्रयोग देखा। तो प्रिय बच्चों, इसी तरह से बने रहो लाली वर्मा मैडम के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।